तो चले शुरू करें आज। कोनिक सेक्शन में अगला टॉपिक है हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है भाई? हाइपरबोला देखिए, कोनिक सेक्शन कोन को हमने काट के बताया था कि हाइपरबोला कैसे बनता है। आपको यदि याद आ रहा हो तो हमने बताया था कि जो बीटा है, जो कट करने का जो प्लेन है, वो प्लेन का जो एंगल है एक्सिस के साथ, वो कितना होना चाहिए? लेस देन अल्फा होना चाहिए, अल्फा से कम हो। यदि अल्फा से कम है तो ही दोनों पार्ट कटेंगे। आपको थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में याद दिला देता हूं। ये था ऐसा, अपर नैप था, ये था लोअर नैप था, इस तरह से, और ये थी एक्सिस, ये एक्सिस थी हमारी, ऐसा था ये, ठीक है। और इस पे ये एंगल हो गया अल्फा, और कट करने का जो प्लेन था, जो काटने का प्लेन है, काटने का प्लेन ऐसा होना चाहिए कुछ कि ये एंगल, ये देखिए, ये काटने का प्लेन, ये एंगल बीटा इससे कम हो, ठीक है। इससे यदि कम है तो ये क्या होगा? ये प्लेन दोनों पार्ट को काट देगा, इधर भी काटेगा, इधर भी काटेगा। तो आपको इस तरफ भी ऐसे मिलेगा, यहां पर ऐसा कुछ पार्ट मिलेगा इस तरह, और यहां पर भी इसको जब काटेगा तो यहां पर भी ऐसे मिलेगा, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। तो ये जो रचना बनती है ना, ये जो इस तरह कर्व यहां मिलता है और यहां कर्व मिलता है, जो सेक्शन होता कटता है ऐसे, तो उसकी इसकी बाउंड्री इस तरह से मिलती है कोन में। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ये संरचना को हम बोलते हैं हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो काट के तरीका हो गया। काट के इस तरह से यदि मिले ना ऐसा, तो उसको ड्रा किया जाए यहाँ पर, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, मतलब हाइपरबोला की क्या प्रॉपर्टी है, क्या फीचर्स है उसके, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये तो खैर हम पहले बता चुके थे, शॉर्टकट में आपको बस रिकैपिटुलेट कराया, हमने याद कराया उसको कि आप फिर से रिवाइज हो जाए। देखिए, हाइपरबोला में एक इस तरह का सेगमेंट मिलता है, इधर ऐसे कुछ ऐसा, और एक ऐसा मिलता है। दो सेगमेंट ऐसे मिलते हैं हमको, इस तरह से दो पार्ट मिलते हैं। ऐसा कुछ कट के हमारा ये कोनिक सेक्शन बनता है। ये है हाइपरबोला। हाइपरबोला हम लोगों ने पैराबोला पढ़ा, पहले सर्किल पढ़ा, फिर पैराबोला पढ़ा, उसके बाद हमने इलिप्स पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं ये लास्ट कोनिक सेक्शन हाइपरबोला, ठीक है। देखिए, इसमें भी दो फोकस होते हैं, जैसे कि इलिप्स में होता है, एक फोकस ये हो गया और एक फोकस ये हो गया। ये फिक्स पॉइंट है। आप जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं, इस प्रॉपर्टी को यूज करके, इस्तेमाल करके, आप भी ऐसे ही हाइपरबोला बना सकते हैं। आप जमीन में दो पॉइंट ले लीजिए, जो बातें मैं बताता जाऊंगा यहां पर कि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो दो पॉइंट आप जमीन में ले लीजिए। ये हो गया, मान लो F1 हो गया, F2 हो गया, ठीक है। धरती में इसको खूंटी गाड़ दीजिए ऐसे, ठीक है, नेल्स गाड़ दीजिए, और जो प्रॉपर्टी मैं इधर बताऊंगा वही प्रॉपर्टी आप इधर भी ऐसे करते जाना, ठीक है। तो आपको हाइपरबोला मिल जाएगा, यानी हाइपरबोला की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। क्या होता है हाइपरबोला में कि ये जो दो फिक्स पॉइंट होते हैं ना, जिनको फोकस कहते हैं, इनसे हाइपरबोला की लोकस में स्थित किसी भी पॉइंट, जब मैं कहता हूं लोकस, ये रास्ता जो है, सेट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट का समुच्चय ही क्या कहलाएगा? लोकस कहलाएगा। यहां पर ऐसा, ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, इस तरह से ऐसे ही ऐसे बढ़ता जाएगा। ये लोकस पे कोई भी पॉइंट आप उठा लीजिए, कोई भी एक सिंगल पॉइंट, ठीक है। जैसे हमने इलिप्स की पढ़ी थी प्रॉपर्टी, जैसे हमने पैराबोला की पढ़ी थी, ठीक है, तो वैसे इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो कोई भी पॉइंट आप उठा लीजिए, लेट यू सपोज दिस पॉइंट, आप इस पॉइंट को ले लिया लोकस पे, एक पॉइंट। अब इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस ये है, मान लो ये पॉइंट हो गया P, तो जितना डिस्टेंस ये है,
इसको हमने मेजर कर लिया, और इससे दूसरे वाले फोकस का जितना भी डिस्टेंस है इसको हमने मेजर कर लिया। ठीक है, मेजर करने के बाद हमने इसका डिफरेंस निकाला, PF2 माइनस PF1, ये डिफरेंस निकाला। मान लीजिए इसको P1 कह दीजिए, तो P1F2 P1F1 ये हो गया, ये डिफरेंस हो गया। दूसरा पॉइंट यदि आप कहीं पर ले लीजिए, चाहे आप यहां ले लें, कहीं पर भी ले लें आप, इस पॉइंट का भी डिफरेंस आप निकाल इसी तरह से। मान लो ये हो गया P2, ये और ये, इसी तरह से आप निकालें P2F2 माइनस P2F1, P2F1। एक कोई और पॉइंट आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने पॉइंट ये वाला ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट कहला गया P3 मान लो, और इस पॉइंट से ये दोनों फोकस की दूरी क्या होगी, ये वाली होगी, ये वाली, और ये वाली होगी, ये वाली। ठीक है, माइनस करना, डिफरेंस निकालना है तो ज्यादा से कम, ठीक है, ज्यादा से कम ही करेंगे। तो P3F1, तीसरा क्या हो जाएगा, P3F1 माइनस P3F2, P3F2। ठीक है, P2F1, P2F1, P2F2, P2F1, और एक हो गया आपका P3F1 और माइनस P3F2। ये हमने डिफरेंस निकाल लिया। क्या डिफरेंस निकाला, ये जो लोकस पे पॉइंट हैं वो फोकस से जितना भी दूर पर हैं, जो भी डिस्टेंसेस हैं उनका डिफरेंस निकाला। तो आप देखेंगे हर पॉइंट के लिए जो जो डिफरेंस आता है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बराबर होता है, ये इक्वल होता है। यही है हाइपरबोला की मेन प्रॉपर्टी। ठीक है, यही मुख्य प्रॉपर्टी है हाइपरबोला की। राइट, गॉट इट आई थिंक। तो इसको याद रखिएगा। जैसे इलिप्स में आपने क्या किया था, दोनों फोकस से लोकस पे जो भी पॉइंट स्थित है, इलिप्स के लोकस पे जो भी पॉइंट स्थित है, तो उस पॉइंट की दोनों फोकस से जो दूरी है, उन दूरियों का सम, उन डिस्टेंसेस का सम हर पॉइंट के लिए सेम होता है फॉर दैट पर्टिकुलर इलिप्स, किसी पर्टिकुलर इलिप्स के लिए। इसी तरह किसी पर्टिकुलर हाइपरबोला के लिए किसी भी पॉइंट का फोकस से जो भी डिस्टेंस है उनका डिफरेंस, यहां डिफरेंस लेना है, उसमें सम लेना था इलिप्स में, इसमें डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। ये मेन प्रॉपर्टी हमको दिमाग में रखनी है, दैट्स ऑल। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, यही चीज आप कर दीजिए यहां से। अब आप कोई ऐसा पॉइंट लीजिए कि उस पॉइंट के डिस्टेंस यहां से और यहां से क्या रहे, सेम रहे, और सेम नहीं सॉरी, यहां से जो डिस्टेंस रहे और यहां, मान लीजिए ये कोई गैप आ गया, ये आ गया, एक पॉइंट आपने ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट रख दिया। अब अगला पॉइंट आपको ऐसा रखना है, यहां 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 कहीं पर भी ऐसे रखो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों का डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे। तो ऐसे हम नाप नाप के रख सकते हैं, ऐसे ट्रायल एंड एरर मेथड से, ट्रायल एंड एरर मेथड से, है ना। तो ऐसे करते जाएंगे तो कई पॉइंट्स आप ऐसे रख लेंगे इस तरह से। ऐसा प्रयोग हम धरती में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ऐसा पॉइंट लीजिए ऐसे कि भाई ये जो गैप है, ये गैप क्या हो जाए, कांस्टेंट रहा है ना। तो ऐसे पॉइंट्स आप ले सकते हैं बहुत सारे। तो इस तरह से हाइपरबोला बन जाएगा ये। गॉट इट, ओके। ये बात, तो क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, इन हाइपरबोला, हाइपरबोला difference of distances from foci। ठीक है, दो फोकस हो गए तो फोकाई, है ना। डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ, लिख दीजिए, डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लोकस from
difference of distances of any point on the locus from both foci is constant always for any given hyperbola किसी दिए हुए हाइपरबोला पे ये जो डिफरेंसेस हैं, है ना, डिस्टेंस का दूरी का डिफरेंस सीई कर दीजिए, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लोकस फ्रॉम बोथ फोकाई इज कांस्टेंट ऑलवेज फॉर एनी गिवन हाइपरबोला। ठीक है, ये फैक्ट हमको याद रखना। जब भी कभी हाइपरबोला पढ़ना है, हाइपरबोला का क्वेश्चन करना है, इसका डेरिवेशन करना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो ये कॉन्सेप्ट को लेके ही आगे हमें बढ़ना है। गॉट इट? अब चलिए, ठीक है, ये हमने बेसिक प्रॉपर्टी हाइपरबोला की समझ गए, अब आगे समझते हैं। जी, ये हो गया फोकस, F2 ले लो और इसको ले लो F1, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप F1 ले ले, इसको F2 ले लो। इन दोनों फोकस को हम मिला दें, ये मिलाने वाली एक्सिस, ऐसी एक्सिस जो इन दोनों फोकस को मिलाती है, ये जो एक्सिस बनती है इसका नाम याद रखना, दिस एक्सिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस क्यों कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस? भाई पूरे हाइपरबोला में से ट्रांसवर्स है ये, ठीक है, ऐसे होगा तो परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा तो ट्रांसवर्स है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाती है। इसके बीचों बीच, ये दोनों फोकाई के बीचों बीच पॉइंट होता है, जो कोई भी आप पॉइंट जो लीजिए जो इसके बीचों बीच हो दोनों फोकाई के, तो इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का ये सेंटर कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड सेंटर। ये है हाइपरबोला का सेंटर ऑफ हाइपरबोला, राइट। इसके बाद ये सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है, ये सेंटर को हमने नाम दे दिया, मान लो O दे दिया, दिस इज O। तो इस O पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस, O से F तक, F2 तक की, इसको हम कहते हैं C। दिस इज कॉल्ड C बोल दिया, यानी C इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू बोथ फोकाई। यहां से यहां तक C, तो यहां से यहां तक भी C होगा, क्योंकि भाई बीचों बीच लिया है आपने, तो ये भी C, यानी ये डिस्टेंस हो गई C। गॉट? यहां से ये जो है ना, जहां पर ये ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला को कट करता है, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। ये एक वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स, तो वर्टाइसिस हो गई, ये हो गई आपकी वर्टाइसिस। ये प्लूरल होता है वर्टेक्स का, ठीक है, ये होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स इज सिंगुलर, आपको तो पता ही होगा, वर्टाइसिस। तो ये हो गई वर्टाइसिस ऑफ हाइपरबोला। गॉट इट? इसके बाद ये दोनों देखिए, दोनों वर्टाइसिस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दिस इज कॉल्ड 2a। ये मान लो हो गई कितनी, 2a, ये हो गई 2a। यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक a, ठीक है, यानी यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं 2a। इस डिस्टेंस को, ये हाफ हो गई a और ये हाफ हो गई a, ठीक है, ये हो गया। गॉट इट? कभी कभी कह देते हैं, क्वेश्चन में बोल देता है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ बताइए,
तो मतलब समझ लो कि वो एग्जामिनर इसकी पूछ रहा है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ पूछ रहा है ना। वैसे ये पूरी ट्रांसवर्स एक्सिस है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर इसको कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ बताइए, तो मतलब आपको 2a पूछ रहा है कुल मिला के, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट ही है ना ट्रांसवर्स एक्सिस का, ठीक है? बाकी तो ठीक है। ये सेंटर पे आप परपेंडिकुलर डालिए, ये सीधा सीधा इस पे परपेंडिकुलर सेंटर पर, ये भी एक एक्सिस मिलती है। इस एक्सिस का नाम होता है कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या नाम होता है? कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, लगी हुई एक्सिस, इससे लगी हुई कॉन्जुगेट, ठीक है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाता है। तो हमने ए देख लिया, सी देख लिया, गॉट इट। अब हमें ये ए तो ठीक है जो है। अब हमें एक यहां पर और डिफाइन करना, हमने इलिप्स में डिफाइन किए थे, 3 चीजें की थी ना, एक ए किया था, एक बी किया था, एक सी किया था। 2a मेजर एक्सिस, 2b माइनर एक्सिस और 2c ये दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर भी दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? ये 2a हो गई। दोनों वर्टाइस 2c हो गई, सॉरी, और दोनों वर्टाइसेस के बीच की डिस्टेंस यहाँ क्या है? 2a, गॉट इट। अब यहाँ पर क्या है कि मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा सा भीड़ ज्यादा हो गई है, तो आप समझ पा रहे होंगे इसे, है ना, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए, ये हो गई कॉन्जुगेट एक्सिस, ये हो गई ट्रांसवर्स एक्सिस। यहां से यहां मैं बाहर लिख देता हूं, यहां से यहां तक ये हो गई 2c, ये हो गई 2c, और यहां से ये इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक ये हो गई 2a, ठीक है, इतना रहेगा, ठीक है। तो इतना हो गया a, इतना हो गया a, पूरा 2c, गॉट इट। इसके बाद आप क्या करिए, ये देखिए ये फोकस है, इस फोकस, यहां पर भी एक टर्म होता बी, बी को क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? वो सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस आप कह सकते हो उसको, पर बी देखिए कैसे क्या आता है, तो आप कैसे बताएंगे यहां पर, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड बढ़ रही है दोनों तरफ, ठीक है, बढ़ती है। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा करिए, एक वर्टेक्स, किसी वर्टेक्स पे ड्रा कर दिए, 2 वर्टेक्स हैं, तो ये परपेंडिकुलर आपने ड्रा कर दिया, जाने दीजिए इसको जहां तक जा रहा हो, बढ़ने दीजिए इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करिए, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है? दिस लेंथ इज सी, ये लेंथ सी है। इतना रेडियस लेते हुए आप ऐसे आर्क बना दीजिए, हैं, ऐसे घुमा दीजिए, त्रिज्या लेते हुए, इतनी त्रिज्या लेते हुए ऐसे घुमा दीजिए, जैसे ये थोड़ा सा बड़ा होता तो ऐसे इतना लेते, ऐसे घुमा दीजिए, तो ये कहीं ना कहीं इसको टच करेगा, तो ये मान लो यहां पर टच कर रहा है, इस पॉइंट पर, ये, तो ये लेंथ कितनी हो गई आपकी? ये सी हो गई, ये वाली लेंथ हो गई सी, गॉट इट, ठीक है। तो ये सी, और यहां से लेके यहां तक ये कितनी है? ए है, ये ए है, ठीक है। इसका ट्रांसवर्स एक्सिस का आधा ए है, ठीक है। तो ये ए, ये सी, तो ये थर्ड पार्ट जो है ना, इसको 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 डिफाइन करते हैं बी के इक्वल, ये बी, ठीक है। तो यानी कि ये बी किसके बराबर? ये देखिए यहां, ये देखिए ये इतने के बराबर बी, ये हो गया बी, यानी ये हो गई कॉन्जुगेट एक्सिस का आधा, ठीक है। ये थी आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस, ये है कॉन्जुगेट एक्सिस, ये है बी, ठीक है। बी कितना आएगा? देखिए ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर चूंकि आपने ड्रा किया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यानी यहां आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां क्या रिलेशन होता है? सी का ऐसे रिलेशन होता है,
इलिप्स में क्या पढ़ा था आपने, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रखिए, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, और ये सेंटर से किसी फोकाई की, फोकस की दूरी, ठीक है, सेंटर से, ठीक है, डबल कर देंगे तो फोकाई से, वन फोकाई, फोकस टू अनदर फोकस, ठीक है। ये पढ़ा था आपने इलिप्स में, ये देखिए थोड़ा सा प्लस, गॉट इट। इसमें एक्सेंट्रिसिटी की बात करें, इसेंट्रिसिटी लिख लीजिए, इसकी इसेंट्रिसिटी, फिर रहना जाए पढ़ाते पढ़ाते। एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी सेम उसी तरह से सी अपान ए, ये एक्सेंट्रिसिटी कहलाती है, या सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए रेशियो, ठीक है, सी और ए का रेशियो। ये सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, और ये क्या हो गई, ये सेंटर से फोकस तक की दूरी हो गई, ठीक है, ये हो गई सी, ये है सी। ये इस केस में, हाइपरबोला के केस में हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। रीजन क्या है इसमें, क्योंकि सी जो है हमेशा इससे ए से बड़ा रहेगा। डायग्राम देखिए, ये सी जो है, ये सी ए से हमेशा बड़ा ही रहना है ना, ये इसका स्ट्रक्चर कह रहा है, इसकी ज्योमेट्री कह रही है, ठीक है, इसका लुक कह रहा है, बिकॉज सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। जब सी हमेशा ए से बड़ा है तो ये एक्सेंट्रिसिटी जो है, एक्सेंट्रिसिटी हमेशा एक से बड़ी रहेगी, ठीक है, एक से बड़ा रहना है, तो डिवाइड करोगे आप इससे बड़ी संख्या को, इसको डिवाइड करोगे तो एक से ज्यादा ही वैल्यू तो आएगी, तो ये एक से कम नहीं होता है, या तो इक्वल भी हो सकता है ना, तो ये जो होता है ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। अच्छा, दोनों बराबर हो जाए सी और ए तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ही फ्लैट हो जाएगा, ये पूरा ही तन जाएगा ऐसे, हैं, सी और ए बराबर हो जाए तो ये कहां बैठ जाएगा, ये फोकस में जाके बैठ जाएगा, तो ऐसे दो पैरेलल लाइन मिल जाएंगी, ठीक है, गॉट इट, ऐसा, ठीक है, फिर एक कार्वेचर रह ही नहीं जाएगा, तो मैक्सिमम ये है, ठीक है। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं सेंटर से। अब मैंने एक डिफिनीशन, ये वाला भी टर्म याद ही रखना, इसको साइड में लिखा रहने देते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक अगला बात ये है कि इस पर स्थित कोई भी पॉइंट का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहता है, फोकस से जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। हाइपरबोला के लोकस में स्थित किसी भी बिंदु का किन्हीं मतलब दोनों फोकस से जो दूरी है उसका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर दैट पर्टिकुलर हाइपरबोला। तो वो कितना आता है, वो डिफरेंस है कितना, ये एबीसी के टर्म में क्या आता है उसका रिलेशन, ठीक है, तो वो देखना है कोशिश करते हैं। देखिए बी तो समझ गया ना, ये बी जो हुआ ये कॉन्जुगेट एक्सिस का आधा, और इस तरफ भी बी हो गया, तो पूरा कॉन्जुगेट एक्सिस आप क्या कह सकते हैं, 2b कह सकते हैं, और ट्रांसवर्स एक्सिस 2a। तो यहां ऐसा लिख सकते हैं कि कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 2b, और ये ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गई, ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2a, और डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोकाई, दोनों फोकाई के बीच की दूरी दैट इज 2c। बस ये सबसे परिचित हो गए, इनका आधा आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सेमी सेमी हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी में जब आधा करना होता तो उसको सेमी कर देते हैं ना, हमारे हिंदी में सेमी का कुछ और मतलब होता है। सेमी इज अ टाइप ऑफ वेजिटेबल इन हिंदी, बट इन इंग्लिश सेमी स्टैंड्स फॉर हाफ, ठीक है, ओके। तो कितना डिफरेंस होता है, ठीक, वो निकालना चाह रहे हैं। डिस्टेंस जो होती है ना फोकस से किसी भी पॉइंट की, उन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस कितना, अगला काम हम वो करने जा रहे हैं। सो इसको थोड़ा सा भीड़ कम कर दें, ये आपके जहन में ये सब रहेगा। ये देखिए,
मान लो एक पॉइंट यहां पर है, दिस पॉइंट इज P, तो पार्शियल होके यहीं से निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि सब जगह सेम ही रहना है, तो जहां हमारी ज्योमेट्री काम कर पा रही है वहां पर कर लेते हैं, जहां प्लस माइनस इजिली कर सके तो वहां का पॉइंट ले लेते हैं थोड़ा पार्शियल होके, तो यहां से निकाल लेते हैं कि कितना आता है। ये पॉइंट P, इसकी इस फोकस से दूरी कितनी हो गई, दैट इज PF2, ठीक है। दूसरा, इस फोकस से दूरी कितनी हो गई, PF1, इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, ठीक है। क्या है हमारा टारगेट, क्या है टारगेट, है कि डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फॉर एनी पॉइंट या फॉर पॉइंट P, कुछ भी लिख दो या एनी पॉइंट, ठीक है, फॉर एनी ही लिख दो, चलो फॉर एनी पॉइंट, है ना, P, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस, है ना, फ्रॉम बोथ फोकाई, ठीक है, कितना होगा। तो इन दिस केस P यहां पर हमने रख दिया, ठीक है, यहां पर, तो ये डिफरेंस होगा PF2 माइनस PF1, इस फोकस से दूरी PF2 और इससे PF1, ये बीच वाला पॉइंट हो गया O, ठीक है, ओके। एक पॉइंट हम और ले लेते हैं यहां पर मान लो एक पॉइंट हमने ले लिया, दिस इज A पॉइंट, ठीक है, A पॉइंट, राइट। तो इस A पॉइंट का क्या हो जाएगा, फॉर एनी पॉइंट, ठीक है ना, P हटा दीजिए यहां से, A का क्या हो जाएगा, इसी तरह से डिफरेंस AF1, इस फोकस से दूरी, और इस फोकस से AF2, तो बड़ा माइनस छोटा कर दीजिए, तो बड़ा माइनस छोटा क्या हो जाएगा, AF1 माइनस AF2, ये डिफरेंस आ गया। तो बाय द डिफिनीशन ऑफ हाइपरबोला की डिफिनीशन से कहता है ना कि डिफरेंस बराबर होना चाहिए, हम शुरू से तो वही तो पढ़ा रहे हैं, तो ये डिफिनीशन से ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दैट इज इक्वल, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ मच इज दैट, कितना है वो, ठीक है। तो आप देखें जरा सा यहां पर, ये PF2 को हम क्या लिख सकते हैं, PF2 कैन बी रिटन एज PA प्लस F2 AF2, ये इस डिस्टेंस को हम ये दो पार्ट में लिख सकते हैं, राइट। तो PA this PF2 can be written as PA plus AF2, it can be written like this, minus PF1, ठीक है। PF1 को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप, या चलो क्या है इक्वल, क्या है दोनों में AB आ रहा था ना, AP दोनों में आ रहा था ना, हाँ, तो PF1 को अपन ऐसा लिख देते हैं ना, AF1, ठीक है, AF1 माइनस AP कर देते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो या चलो यही यदि हम इक्वलाइज करते यदि इसको PF1 यहां रख के, तो AF2 लिख के कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेते हैं इसको, PF1 को लिख देते हैं PF1, है ना, तो इसको लिख देते हैं AP, PA नहीं AF1, यहां से AF1 माइनस PF1, ओ सॉरी PF1 ना AP कर देते हैं ना, PA, ये हो गया PA, ये ब्रैकेट में कर दीजिए, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका AF1, है ना, AF1 को आप क्या लिख सकते हैं, AF1 इसको लिखा जा सकता है AP प्लस PF1, है ना, AP प्लस PF1 ऐसा लिखा जा सकता है, माइनस ये AF2, ठीक है, या रहने दीजिए, चलिए AF2 लिख ही देते हैं, ऐसे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, AF2, ठीक है, AF2 PF1, तो AF2 इधर है, AF2 इधर, AF1 इधर है, इधर हमने क्या किया है, इधर भी एक काम करते हैं ना, AF1 ही पड़ा रहने देते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, AF1 ही रहने दीजिए, सेम रहने दीजिए ना, आप ट्रांसपोजिशन कर दीजिए एक दूसरे की तरफ, हाँ, तो
ये हो जाएगा आपका AF1 माइनस AF2। ये रहने दीजिए इसको, ठीक है। थोड़ा सा मिलान कर लीजिए, सही लिखा आपने कि नहीं लिखा। PF2 इट कैन बी रिटन एज PA प्लस AF2, ठीक है, वन थिंग। एंड दिस PF1 दैट इज AF1, ये है ना PF1, AF1 माइनस आपने कर दिया AP या PA, ठीक है। ये ब्रैकेट अपन खोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, PA प्लस ये क्या हो गया AF2, ये खुल जाएगा आपका माइनस AF1 प्लस PA बराबर AF1 माइनस AF2। सो व्हाट हैव वी गॉट, क्या हमको मिल गया, ये जाके उधर क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा। देखिए कहीं एरर हो रही क्या। एक्चुअली इसमें आप एक काम करिए ना, ये जो डिस्टेंस है ना PF1 और ये AF2, इनको मत चेंज करिए, है ना। ये वर्टेक्स से फोकस की दूरी है, इस वर्टेक्स से फोकस की दूरी। एक्चुअली हम इसमें प्रूव ये करना चाह रहे थे कि ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, ठीक है, इक्वल आती हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसलिए इसको मत चेंज करिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए, यहां से लेके यहां तक। और ये AF2 इसको मत चेंज करिए, राइट। अब बाकी आप चेंज कर लीजिए इसको, आप ठीक है चेंज कर दिया, ठीक है। AF1 को आप चेंज कर दीजिए, इसको आप इसी तरह लिखा रहने दीजिए, PF1 इज इक्वल टू AF1 को आप क्या लिख सकते हो, वही ये देखिए PA या AP, AF1, हाँ इसको देख रहे हैं AF1, तो ये हो गया AP प्लस PF1, ठीक है। तो ये हो गया आपका PA प्लस या AP प्लस PF1 और ये हो गया आपका माइनस AF2, राइट। अब ये देखिए, ये इस तरफ से ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल हो गया, जो मैं कह रहा था ना वही। अब ये AF2 को इधर ले आइए, तो 2AF2 हो गया इज इक्वल टू, ये PF1 को इधर ले जाइए, ये क्या हो गया 2PF1 हो गया। ओ मतलब ये दोनों कट के AF2 इज इक्वल टू PF1, ये आ गया हमारा। इसका मतलब कि ये दोनों वर्टाइसेस से जो फोकस की दूरी है वो क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। मुझे लग रहा है कि क्लियर हो रहा होगा। तो जब ऐसा है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, ठीक है, तो कितना होगा गैप भाई, ये आपने किया था ना PF2, ये देखिए ये आप निकाल रहे थे यहां से, किसी एक को पकड़ लीजिए, चलिए PF2 माइनस PF1, ये निकालना। PF2 को क्या लिख सकते हो, PF2 इसको लिख सकते हो AP और प्लस AF2 या PA प्लस माइनस क्या हो गया आपका PF1। तो जब ये दोनों इक्वल यहां आपने कर दिया, ये कहानी खत्म, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 2A, PA आ गई है, यानी ये जो डिफरेंस है इस पॉइंट का, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस, दोनों फोकाई तक जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, उसका जो डिफरेंस है वो यही है, दैट इज PA। तो PA क्या है यहां पर, दिस इज दिस वन, दोनों वर्टाइसेस के बीच की दूरी, और दोनों वर्टाइसेस के बीच की दूरी कितनी है 2A। सो दिस इज इक्वल टू 2A। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमको दिमाग में रखना है। क्या हमने कंक्लूजन ड्रा किया, कंक्लूजन हमने ये ड्रा किया कि कोई भी पॉइंट का जो फोकस से डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का डिफरेंस दैट इज 2A, एंड दिस 2A इज कांस्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर हाइपरबोला। तो इसको भी हमें याद रखना है।
is constant always, is constant always, या is 2a लिख दो, is 2a, 2a is खत्म, ठीक है, दैट्स ऑल। हमने इतना बराबर इतना प्रूफ कर लिया, तो भाई इतनी डिस्टेंस माइनस इतनी डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल ही तो है, तो इस पूरे में से इतना माइनस कर दिया आपने, यानी इसके इक्वल है, तो ये आपने इतना किया तो इतना माइनस किया, मतलब ये बचा, एपी बचा। इजी है, कोई कठिन नहीं है। 7वीं 8वीं क्लास की ज्योमेट्री का ये प्लस माइनस है, तो ये हो गया। तो हमने ये एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, ये पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, वही हमेशा की तरह इक्वेशन ड्राइव करें। भाई कोई भी पॉइंट, चलो ये पॉइंट हाइपरबोला में है कि नहीं है, नहीं है, ये बाहर है हाइपरबोला, ठीक है। पॉइंट ये वाला है हाइपरबोला में, यस है। अच्छा ये है और ये नहीं है, क्यों? अच्छा इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई अलग अलग होगा, तो ये वाला पॉइंट है हाइपरबोला में, दिख ही रहा, ये नहीं है, तो इसका मतलब कि कोई भी पॉइंट जो हाइपरबोला में है उसका एक्स वाई के का कुछ रिलेशन होगा हाइपरबोला के साथ। पहला रिलेशन तो यही है कि वो हाइपरबोला पर स्थित है, ठीक है, और दूसरा स्थित है, चलिए ठीक है, ये मान लिया, तो ही वो हाइपरबोला का पार्ट कहलाएगा। चलिए ये पॉइंट ले लिया या कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, उसका अपना क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज एक्स वाई होगा। लेकिन आप पूछोगे साहब एक्स वाई तो तब होगा जब एक्सिस बनाओगे आप, तो एक्सिस तो बनाओ पहले, तब तो एक्स वाई बताओगे, ठीक है। तो एक्सिस बनाना है तो एक तरीका ये देखिए, ये हमने बना दिया एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक, ऐसा भी लेके किया जा सकता है। बट आपके सिलेबस में ऐसी एक्सिस नहीं ली गई है, ठीक है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, ये हर क्लासेस में फिर आप पढ़ेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में ये प्रिस्क्राइब किया 11th क्लास की मैथमेटिक्स में कि जो एक्सिस लेना है एक्स वाई, वो इन कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग लेना है। यू हैव टू टेक दीज कार्टेशियन एक्सिस अलोंग इधर कॉन्जुगेट एक्सिस एंड दिस वन, है ना, एक्स यहां लो या वाई इधर लो, किधर भी कर दो आप, ठीक है। तो इन एक्सिस के अलोंग लेना है आपको, ठीक है। तो एक्सिस यहां से गुजर रही हो और उस एक्सिस का ओरिजिन यहां पर हो, सेंटर ऑफ हाइपरबोला पर हो, ऐसा ही आपके सिलेबस में है, ठीक है। यानी कि एक्सिस आपको ऐसी लेनी है और उसका ओरिजिन यहां पर हो, सेंटर ऑफ हाइपरबोला पर हो, गॉट इट। तो हम एक एक्सिस लेते हैं, पकड़ते हैं, चलिए ये पकड़ लिया, ये एक्सिस ले लिया हमने, ये हो गई हमारी बाई एक्सिस और ये हो गई हमारी हमेशा की तरह एक्स एक्सिस, गॉट इट, दिस इज एक्स एक्सिस। अब निकालो इसका, अब बताओगे एक्स वाई इसका, अब इसका एक्स वाई होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्स वाई, तो इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है इनके साथ एबीसी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। नट सेल में कहूं एक लाइन में, तो इसकी इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इसकी हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। पर मैथमेटिक्स में यदि हमने इसको याद कर लिया, रट लिया, मजा नहीं आता है, फीलिंग नहीं आती है। फीलिंग तब आती है जब हम ये समझें कि हाउ दिस इक्वेशन हैज बीन ड्राइव्ड, कैसे आता भी कि नहीं आता। आपके कह देने पर से हम थोड़े मान जाएंगे कि आता है, सो हमें दिखाइए कि ये इक्वेशन आती है, ठीक है, तो हम दिखाएंगे, बिल्कुल आपको निराश नहीं करेंगे। दूसरा, ये हम इसको ऐसा ले सकते हैं और साथ में हम ऐसा भी तो ले सकते हैं, इस हाइपरबोला की टांग पकड़ी और हमने ऐसे घुमा दिया, ये ट्रांसवर्स एक्सिस को हमने बाई की तरफ कर दिया और कॉन्जुगेट एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस की तरफ कर दिया,
ऐसा भी हो सकता है, यानी कुछ ऐसी कहानी भी हो सकती है, इस तरह से भी हाइपरबोला आपका बन सकता है, यही ऊपर वाला ही हाइपरबोला। ऐसा भी बन सकता है, लाइक दिस। ये हो गई कॉन्जुगेट एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक, यानी अब जो ये ट्रांसवर्स एक्सिस था, याद करिए ट्रांसवर्स एक्सिस बोला था ना इसको, 2a वाला जो है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गया, अलोंग वाई एक्सिस हो गया। ऐसे केस में इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर सॉरी बाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये अदला बदली कर लेते हैं ऊपर वाले जो है, ठीक है, नीचे वाले नहीं करते, नीचे वाले वही जमे रहते हैं, यहाँ ए जमा रहता है, यहाँ बी जमा रहता है, याद रखना। ठीक है, ये ऊपर वाले अदला बदली करते हैं, ठीक है, पोजीशन बदल देते हैं ऐसे के, यानी कि बाई के नीचे ए है तो मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस बाई की तरफ है, और यहाँ पर एक्स के नीचे ए मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस की तरफ है, उसी का उल्टा फिर बाई के नीचे बी मतलब कॉन्जुगेट एक्सिस जो है बाई एक्सिस की तरफ है, और यहाँ पर वही समझ में आ रहा, कॉन्जुगेट एक्सिस जो है एक्स एक्सिस की तरफ इसमें। ठीक है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस, पर इसको निकाल के दिखाइए तब तो हम मानेंगे कि ये होता है। ठीक है, तो इसको निकाल के देखते हैं। ठीक है, निकाल के देखना ही चाहिए, ऐसी मैथमेटिक्स हमें नहीं पढ़नी चाहिए आधी अधूरी इस तरह की रट के, फीलिंग नहीं आती, जब तक मेहनत ना करे ना तब तक फीलिंग नहीं आती है। अब मैथ में फीलिंग ना आए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता फिर। मैथ जो है ना फील होना चाहिए, क्वेश्चन में बिल्कुल अंदर तक समा जाना चाहिए। ठीक है, समाना चाहिए। ठीक है, आप कंपटीशन की तैयारी जब करिएगा हायर क्लास मतलब सॉरी इसके बाद कंपटीशन के लिए पढ़िएगा तो फिर ये फार्मूले रख के बनेगा, लेकिन हम बिगिनिंग में जब पढ़ रहे हैं, शुरुआत में पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम तो ये फर्ज बनता ही है कि उसको करके हम देखें। ठीक है, अन्यथा आप फिर इसको स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। देखिए, जैसे हमने इलिप्स का निकाला था ठीक इसी तरह से ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं। ये यहां पर एक पॉइंट मान लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है, दिस पॉइंट इज लेट अस सपोज, चलो इसको हम पी ही दे देते हैं, है ना, ये पी पॉइंट यहां पर है। अब वही जो इसका हाइपरबोला का मेन फीचर है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है, उसी को ही अप्लाई करना है। माने इस पॉइंट का ये दोनों फोकस से दूरी और वो दूरी का डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले देखा था 2a, वो पॉइंट हमने p यहां पर लेके देखा था, दैट केम टू बी 2a and this will be same for all these points wherever these points are, जहां पर भी ये पॉइंट्स हैं उन सबके लिए वही रहेगा क्योंकि डिफिनीशन में है, पार्ट ऑफ डिफिनीशन। ठीक, तो ये देखिए pf2 और ये हो जाएगा pf1, इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है। ठीक है, एक्स वाई है, ये बाई एक्सिस है आपकी, और ये एक्स एक्सिस है बाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, इसका तो पता है, इसका भी बता सकते हैं हम, एबीसी जब हमको पता है तो बता ही सकते हैं। ये देखिए, यहां से लेके ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके यहां तक कितना है, सी है ये, तो ये राइट साइड में तो सी आ जाएगा, ये प्लस सी, सी कामा बाई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ के लिए जाइए भाई एक्सिस में, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए बाई एक्सिस में, जैसे आप परपेंडिकुलर डालेंगे आप ओरिजिन में पहुंचेंगे, और किसी भी एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसका दूसरा वाला वैल्यू तो जीरो होता ही है, दूसरा कोऑर्डिनेट, ये तो पता ही है हमको, सी कामा जीरो, इतना तो कॉमन सेंस हम है ही। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर घुसे हुए हैं पूरी तरह से, तो ये बेसिक बताना तो पहले हो चुका क्लियर, पहले लेक्चर में चीजें हमने क्लियर कर दी थी। तो सी कामा जीरो, इस वाले का क्या हो जाएगा, आप स्वयं बताइए क्या होगा, यहां से यहां भाई निगेटिव, ये डिस्टेंस वही होगा यहां से यहां सी, सी बताया था ना कि सेंटर से फोकस तक की दूरी यहां से यहां,
ये, और ये बिल्कुल बीचों बीच होता है सेंटर, तो भाई ये सी और ये भी सी, तो सी लेकिन ये लेफ्ट साइड में है इसके बाई एक्सिस के, या इसमें तो ये माइनस सी हो जाएगा, ये माइनस सी कामा बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस सी कामा 0। इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, इसका कोऑर्डिनेट हाई है एक्स वाई, रिलेशन कर देना है, सी के टर्म्स में आएगा, बाद में ये वाला फार्मूला आपके काम आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाद में आपको रिड्यूस करके इक्वेशन यूं ही दे देगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। करते हैं थोड़ा सा गुणा भाग। ये देखिए ये डिस्टेंस, भाई ज्यादा माइनस कम करेंगे ना, तो PF1 we have to find here PF1 minus PF2, this is to find out, okay, ठीक है। PF1 ये दूरी, ये कोऑर्डिनेट पता, ये कोऑर्डिनेट पता, तो डिस्टेंस फार्मूला कहीं नहीं गया, डिस्टेंस फार्मूला से लिख दे डिस्टेंस कितनी है, तो PF1, हाँ राइट। अब कैसे लिखते हैं डिस्टेंस फार्मूला, इसका x माइनस इसका x, उसका स्क्वायर, तो इसका x हुआ x और इसका x हुआ माइनस सी, तो माइनस वो वाला माइनस सी, तो 2 बार माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, सीधा ही लिख देता हूं, इतने का स्क्वायर प्लस इसका बाई माइनस इसका बाई, ये बाई माइनस 0 कर देंगे तो आ जाएगा बाई स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट, ठीक है, ये हो गई आपकी PF1 माइनस PF2, सेम इसी तरह से, ठीक है, मैं जल्दी से लिख देता हूं, आप देखिए x माइनस सी का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक है, इसका x माइनस इसका x और इसका बाई माइनस इसका बाई, स्क्वायर कर दिया हमने, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। ये जो है बाय द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, दिस डिफरेंस इज कांस्टेंट ऑलवेज, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर हाइपरबोला, so that is how much, that is 2a, वो 2a होता है, अभी थोड़ी देर पहले निकाल के देखा था, जब पॉइंट को हमने यहाँ पर बैठा के देखा था, यहाँ बैठना मतलब हाइपरबोला में ही तो था ये, है ना, करके देखा था, पीछे जाके देखिए नहीं समझ में आया तो, क्या 2a, सो इसको उठा के उधर कर ले, जैसे हमने इलिप्स के लिए किया था, x प्लस सी का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2a प्लस x माइनस सी का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायरिंग करेंगे ये खत्म हो जाएगा, x प्लस सी का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो चलिए कर देते हैं ना, ये a प्लस बी कर दो इसको, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी होल का हम फार्मूला लगा देते हैं इसको, 4a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे यानी x माइनस सी का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे ये तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और प्लस 2ab भी करो, 2ab, तो 2 इंटू ए बी, तो 2 2 जब 4, 4a और अंडर रूट x माइनस सी का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज, अब देखिए आगे x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, सी स्क्वायर और प्लस 2cx प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस बाई स्क्वायर और प्लस यही चीज बनी रहेगी 4a अंडर रूट x माइनस सी का स्क्वायर और प्लस बाई का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए लाइक टर्म्स काट दीजिए, ये से ये कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर खत्म हो गया, बस ये 2cx उठा के इधर ले आइए, ये हो जाएगा 4cx, थोड़ा छोटा हो जाए, इज इक्वल टू 4a स्क्वायर और ये उधर आपका प्लस 4a अंडर रूट x माइनस सी का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, दिस इज देयर, आई थिंक दिस शुड बी क्रिस्टल क्लियर, दिस शुड बी क्रिस्टल क्लियर, आई थिंक, अच्छा नहीं, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये 4 4 खत्म हो जाएगा इधर से दोनों तरफ, ये क्या बचेगा आपका, अच्छा हम ए स्क्वायर को इधर भी ले आते हैं, तो cx
माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a अंडर रूट, सॉरी 4 तो खत्म ही हो गया ना, 4 से डिवाइड किया तो a अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, इस a को इधर ले आके डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये लाके हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमने डिवाइड कर दिया। तो एक काम करते हैं ना, छोटा ही कर देते हैं ना, यहां पर भी a हो जाएगा और यहां पर भी a हो जाएगा, तो ये a से a कटेगा तो एक ही a बचेगा, सिंगल a। ये देखिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है ऐसा मिल गया आपको टर्म। अब इसके बाद फिर स्क्वायरिंग करिए, क्योंकि इस स्क्वायर रूट को हटाना है, तब तो कुछ छोटा सॉल्व होगा। तो दोनों को स्क्वायरिंग करिए, a माइनस बी होल स्क्वायर, और इधर ये स्क्वायर रूट कटेगा, तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, सी एक्स अपान ए का स्क्वायर प्लस ये a का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, a इंटू बी करिए तो ये कट जाएगा, सी एक्स बचेगा, 2cx इज इक्वल टू ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, उसके बाद यही सीधी टर्म आ जाएगी डायरेक्ट। तो मैं इसी सीधी टर्म का एक्सपांशन कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ सीधा। ठीक है, मान लेता हूँ, है ना, एक्सपांशन। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस बाई स्क्वायर। अब देखिए जरा सा, इधर का 2cx और इधर का 2cx गायब हो गया। ठीक है, अब एक्स एक्स और बाई बाई को उठा के एक तरफ ले आओ और बाकी को उधर फेंक दो। ठीक है, तो कहां पर कर लेते हैं, थोड़ा सा चलो यहीं पर कर लेते हैं, इफ इट इज विजिबल टू यू। तो ये हो जाएगा आपका सी एक्स अपान ए का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, उधर का x इधर ले आइए माइनस एक्स स्क्वायर, बाई को भी उठा के ले आइए माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो इधर कौन बैठा हुआ है, सी स्क्वायर बैठा है, तो सी स्क्वायर माइनस ये गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर उधर चला गया। ठीक है, अब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या बचेगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो यहां पर बचा सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, देखिए वो होल स्क्वायर था ना ये पूरा, तो सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बचा, माइनस यहां बचा 1, और फिर बचा माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच इज दैट, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। गॉट इट, ये भी हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपान में हो जाएगा ये ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर। ठीक है, यहां से एलसीएम लेके हमने कर दिया, और ये हो गया माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड कर देगा, यहां डिवाइड करेगा, यहां भी डिवाइड करेगा, दोनों पार्ट में होल डिवीजन होगा। जब होल डिवीजन होगा तो ये वाला कट जाएगा, जैसे ये पान में आएगा ये, तो ये यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बचेगा, और माइनस बाई स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 1 बचा, इसको ले जाए, ये वाला देखिए इसके नीचे आ गया, और ये जब इसके नीचे आपने डाला तो ये इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो सीधा टर्म ये बचा। ठीक है, अब ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पहले से ही शुरू के लेक्चर में ही ये चीज आ चुकी है, ये ए स्क्वायर को उधर भेज दो तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये वाले टर्म, राइट। तो यहाँ बी स्क्वायर रख दीजिए, यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, तो जैसे बी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है हाइपरबोला की इक्वेशन, जब एक्स एक्सिस अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस है
जब एक्स एक्सिस या कहें ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ है, के अलोंग है, ठीक है, पर है, ऑन दैट, ठीक है, ऑन बोलेंगे, ठीक है, व्हेन ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस, अलोंग वर्ड ज्यादा बेटर नहीं है, ठीक है। अलोंग का मतलब पैरेलल भी हो सकता है ना, एक ऐसा जा रहा है उसके बगल में ऐसा जा रहा है, तो वी आर गोइंग अलोंग, पैरेलल नहीं, उसके ऊपर ही है, ये हो गया क्लियर। इसी तरह से एक दूसरी कंडीशन भी है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस बाई की तरफ हो, उस तरफ हो, तब क्या बनेगी, तो मैं इसको रफ करता हूं, और वो डायग्राम हमने पहले बनाया ही था। क्या इक्वेशन बन गई हमारी, ये बनी हमारी एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग बाई हो या एक्स एक्सिस अलोंग कॉन्जुगेट हो, यानी कि ऐसा हो हाइपरबोला, इस तरह से ऐसा हो हाइपरबोला आपका इस तरह से, ठीक है, इसमें सब वही डिनोशन हो जाएंगे एक्स वाई के जो भी कुछ है, कोई पॉइंट लेके इस तरह से आप सेम डिफरेंस आप निकालेंगे, ठीक है। देखिए इसमें फोकस, ये जो फोकस होंगे ना, फोकस के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ फोकस का कोऑर्डिनेट -c0, यहाँ भाई पहले x लिखोगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, यहां से लेके c, तो 0c हो जाएगा फोकस, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 कामा -c, बस इतना अंतर आता है, ठीक है। और ये a इधर हो गया, यहां तक ये a हो गया, ये आपका इधर यहां तक माइनस है, इसका पूछे, अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका, इस वर्टेक्स के ये बताइए आप क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो वर्टेक्स का क्या हो जाएगा 0 कामा माइनस है, 0 कामा माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपने ए निकाल लिया, सब कुछ है, ये पूछे यहाँ पर, तो सॉरी माइनस है, को इधर प्लस है ना, 0 कामा प्लस है, और यहाँ 0 कामा माइनस है इस तरफ, ठीक है। फोकस के आ गए, यहाँ पर भी देखिए फोकस के ये हो गए कोऑर्डिनेट, पूछे वर्टेक्स के बताइए, यहाँ पर दोनों वर्टाइसिस के, तो दोनों वर्टाइसिस के, तो इसका क्या हो जाएगा a कामा 0 और इसका -a कामा 0, भाई यहां से लेके यहां तक a है। तो आपको इक्वेशन जब दी रहे ना, तो यही सारी चीजें पूछता है कि इसका वर्टेक्स बताइए, इसका वर्टेक्स बताइए, है ना, फोकस का वर्टेक्स बताइए क्या होगा, ठीक है, ए का वैल्यू निकालिए, बी का वैल्यू निकालिए, सी का वैल्यू निकालिए, ये सारे रिलेशन हो जाएंगे। हमको इक्वेशन को देख के पढ़ते आना चाहिए कि वो किस एक्सिस पे है, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस किधर है, इस रूप का हाइपरबोला है या इस रूप का है, यानी ये जो इक्वेशन है इस रूप की है या इस रूप की है। अब देखिए जब इस तरह हो ना, इस तरह से, तो कैसे बनता है, तो ये बनता है, देखिए ये बस बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए, सॉरी ये नीचे तो ही रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये ऊपर स्थान बदल जाते बस, ठीक है, नीचे वैसे ही रहता है। इलिप्स में कहानी अलग है, इलिप्स में नीचे स्थान बदलता है, इसमें ऊपर स्थान बदलता है, ठीक है। इलिप्स में यहाँ भी यहाँ ये हो जाता है ऐसा, क्योंकि उसमें प्लस रहता है ना, दोनों प्लस रहते हैं, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इक्वेशन को देख के आपको बताना है, तो ये वाली जो है ना, पहला वाला पार्ट जो है, ये जो पहला वाला पार्ट, इसी की तरफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, ये ध्यान रखिए, यानी जो पॉजिटिव पार्ट है, इन दो में एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो जो पॉजिटिव पार्ट है उधर ही ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, इस वाले में ट्रांसवर्स एक्सिस इधर, और इस वाले में अलोंग बाई, ठीक है, ये याद रखना है। और जब ये एक्सिस इधर उधर हो जाएंगे ना, तो दो कंडीशन बनती है, फिर आपको फोकस का पूछता है, बताओ क्या कोऑर्डिनेट है, फिर आपको वर्टेक्स का पूछता है, दोनों वर्टाइसिस का पूछता है, तो इस तरह से आप दिमाग में रखना। इलिप्स में भी हमें ऐसे ही करना है थोड़ा सा, ठीक है। इलिप्स में भी हमने पीछे किया था, तो उसमें जब ये देखिए ऐसा है इलिप्स में, ठीक है, तो जब इस तरफ है तो फोकस क्या होगा, देखिए शुरू में आप फोकस लिखेंगे,
पहले यहाँ पर c हो जाएगा कामा 0, ये देखिए माइनस c कामा 0, ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा इस वर्टेक्स का a कामा 0 और इसका माइनस a कामा 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट भाई ए बी निकल आए आपके, तो ठीक है। आपको यदि ये ऐसा घूम जाए, है ना, उस प्रकार का हो, ठीक है, जैसे देखिए ये एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था। इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग में ए है, ये ऐसा है इस इक्वेशन। यदि ऐसा कहानी हो, इस तरह से ऐसी हो, ठीक है, रफ डायग्राम कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये फोकस जो होगा ये हो जाएगा 0 कामा सी, और इस तरफ हो जाएगा 0 कामा माइनस सी। भाई पहले आप एक्स लिखते हो फिर बाई लिखते हो, ठीक है, तो इसमें सी की वैल्यू भाई में चली जाएगी। वर्टाइसेस पूछ रहा, तो एक वर्टाइस इधर होगा एक इधर होगा, वही एक बार प्लस ए माइनस ए, तो 0 कामा प्लस ए और इधर 0 कामा माइनस ए, ये चीजें बताई जा सकती है। इक्वेशन को देखिए, इसमें क्या इक्वेशन हो जाएगी, इसमें हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये यानी एक्स एक्सिस इज टुवर्ड दिस, दैट इज माइनर एक्सिस, ठीक है। ये बातें हमने पढ़ाई हैं, है ना, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस। तो नहीं आपको आता तो उसको फिर से देखिए एक बार। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दो प्रकार के ओरिएंटेशन कैसे हो सकते हैं, तो आपको इक्वेशन दे दिया तो उससे आप बता सकते हैं चीजें कि किस शकल का है, उसका ओरिएंटेशन किधर है। और इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके तो हम इस पे क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इतना डिटेल से ये सारा डायग्राम खींच के ये फीलिंग लाने के लिए मैं बता रहा हूं। एंड आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, नहीं हुआ है तो पुनः इसको जाके देखिए, इसको समझिए तो समझ जाएंगे आप, है ना। यू हैव टू रिवाइज इट सेवरल टाइम्स, ठीक है, अनलेस आर अनटिल यू आर क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, तो तब तक करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपरबोला, ठीक है, मेरे हिसाब से। अच्छा एक चीज और भी देखिए इनमें हाइपरबोला में, यहां भी मिस कर गया बताते हुए, देखिए ये क्या होता है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये देखिए ये जो है ना, ये दोनों को ना इक्वली, भाई जैसा स्वरूप, ये इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री ले लीजिए तो इस तरफ भी वैसा उस तरफ भी वैसा, इसको भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ले लिए तो इस तरफ भी वैसा उस तरफ भी वैसा। आप देखिए यदि कोई पॉइंट यहाँ पर एक्स बाई है, मान लीजिए इसका वैल्यू है 2,3, हाँ मान लीजिए कि 3,2 है, 3,2 इसकी कोऑर्डिनेट है। इसी के इक्विवेलेंट जब सिमेट्री है तो यहां पर भी कोई मिलेगा, तो यानी कि आपको इस वाला पॉइंट इसके जैसा ही कुछ मिलेगा, कोऑर्डिनेट बस साइन चेंज हो जाएंगे, और वो साइन क्या होगा आपका, इधर हो जाएगा -3,2, ठीक है। इस तरफ भी आपको ऐसे मिलेगा क्योंकि इसके अलोंग भी सिमेट्री है, आप इसके अलोंग इसको मोड़ दीजिए पूरा तो ऐसे सिमेट्री है, चिपक जाएगा, ये भी सिमेट्री है। तो इसके जैसे यहां पर भी एक पॉइंट मिलेगा तो इसका क्या हो जाएगा -3, -2, ठीक है। और यहां पर भी एक मिलेगा तो इसका हो जाएगा आपका कितना 3, -2। तो यानी कि कोई एक पॉइंट है उससे सारे 4 संभव पॉइंट मिल सकते हैं, यानी आपको इसमें एक्स बाई मिल सकता है, -x बाई मिल सकता है, -x माइनस बाई मिल सकता है, और -x माइनस बाई, और आपको x माइनस बाई, है ना, ये चारों पॉसिबिलिटीज हैं। और ऐसा इलिप्स में भी है, देखिए ना सारी सिमेट्री है इलिप्स में, बड़ा अच्छा सा इलिप्स बनाए थोड़ा सा अच्छे से, ये देखिए, ठीक है समझ लीजिए इसको। ये भाई जो सिमेट्री, जो पॉइंट मान लो यहां पर है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, माइनर मेजर और माइनर दोनों है, इसके अलोंग फोल्ड कर दीजिए, इसको मुड़ जाएगा, इसके अलोंग फोल्ड कर दीजिए, तो यहाँ एक्स बाई है तो इसी के रिलेटेड यहाँ पर एक पॉइंट होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ दोनों माइनस होते हैं, यहाँ पर एक प्लस होता है एक माइनस होता है, पता है, तो इसी सिमेट्रिकल यहाँ पर भी एक पॉइंट मिलेगा, ऐसे चिपका दीजिए, ठीक है। तो ये है, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है, ये दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हैं, राइट, गॉट इट। तो ये बातें थी,
अच्छा हाँ, लेटस रेक्टम ये तो रह ही गया, रेक्टेंगल, परपेंडिकुलर रेक्टेंगल। लेटस रेक्टम अगला पार्ट इसका, हाइपरबोला का लेटस रेक्टम। बिना उसके तो कहानी पूरी नहीं होगी। सब में निकाल रहे हो लेटस रेक्टम। एलिप्स का याद करिए कितना था लेटस रेक्टम, 2b² अपॉन a। यही लेटस रेक्टम इसमें भी आता है, ठीक है। पैराबोला में क्या था, 4a था। पैराबोला में लेटस रेक्टम 4a था, इलिप्स में इतना है, और हाइपरबोला में भी यही आता है। करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको करते हैं अपन, जस्ट यू ट्राई टू डू। पहले लेटस रेक्टम है क्या ये समझ लीजिए। लेटस रेक्टम एक्चुअली ये जो फोकस है ना, इन फोकस पर आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, बस ये डाल दीजिए ऐसा ऐसा, और यहां पर भी आप ये दोनों ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ये परपेंडिकुलर के एंड पॉइंट्स हाइपरबोला पर हो, ठीक है, एंड पॉइंट हाइपरबोला पर हो, दोनों तरफ एंड पॉइंट हाइपरबोला पर हो, और परपेंडिकुलर हो दोनों फोकाई पे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो इसकी लेंथ को ही हम जो आती है वही लेटस रेक्टम की लेंथ है। इन्हीं को हम लेटस रेक्टम कहते हैं, है ना। ज्यादा क्राउडी हो गया, ज्यादा कुछ लिख गया, अब है तो है, कुछ कम कर दें भीड़। ये लो 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 लो। ठीक उसी तरह से जैसे हमने इलिप्स के लिए निकाला था, आप इसमें भी कर सकते हैं, है ना। इसको मान लीजिए क्या हो गया, दिस इज लेंथ L, और ये भी लेंथ L हो गई इस तरफ भी। इस पॉइंट का देखिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। इसकी लेंथ हमने सपोज कर लिया लेटस रेक्टम, है ना। मान लो कि लेटस रेक्टम की लेंथ क्या है, लेट हाफ ऑफ लेटस रेक्टम इज L, ठीक है। लेटस रेक्टम की लेंथ पूरी हो गई 2L, टोटल लेंथ या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू L कर लो, L इक्वल टू 2L, ठीक है, दो गुनी उसकी। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो यहां से यहां तक L है, तो भैया ये देखो इसका बाई कितना होगा, इसका बाई इतना L ही होगा, तो इसका बाई L, तो ये हो गया L कामा x कितना हो जाएगा इसका, देखो ये फोकस पर, परपेंडिकुलर फोकस पे डल रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, c है, सेंटर से लेके फोकस तक, तो L कामा C, तो दिस इज L कामा C हो गई। L कामा C हो गई, मिल गई। इसकी पता ही है, इसकी भी पता है इस टर्म में, C कामा 0, बस लगा लीजिए भाई। हाँ, लंबा लगाएंगे, लंबा लगा के ड्राइव कर लीजिए चाहिए तो, ठीक है, इक्वल टू 2a, चाहे वो वाला करके लगा लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से, और चाहे नहीं करना ये, तो ये है ही है आपके पास x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, हाइपरबोला की इक्वेशन। इसकी x y पता है हमको, इसमें पुटअप करना है। ये पॉइंट कुछ भी मान लो a है, तो a का x कितना है, L है, नहीं सॉरी, हाँ गलती कर ही दिया, करा ही दिया आपने। हाँ, ये पहले हम इसका लिखेंगे ना भाई, पहले x का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर c, और कामा L लिखेंगे ना, ये लिखेंगे x भाई लिखा जाता है कोऑर्डिनेट में, छोटी छोटी एरर है, सबके साथ होती है, ठीक है। तो ये c कामा L होगा ना, तो x क्या आ जाएगा c, और भाई कितना आ जाएगा, भाई आ जाएगा L, ठीक है, इस पे रख दीजिए, ये क्या हो गया, c² अपॉन a² माइनस बाई L² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये चलो इसको उस तरफ ले जाएं तो प्लस रह जाएगा ना, बार बार झंझट खत्म हो गया। L² अपॉन b² इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा देखिए, ये 1 इधर आ जाएगा,
सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और सी स्क्वायर, सी और बी, ए बी सी में क्या रिलेशन, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। इधर आके सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, शुरू में ही पढ़ चुके हैं। ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो क्या है, बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, अंडर रूट करिए इसकी, है ना, तो ये हो जाएगा बी की पावर 2 अपॉन ए इज इक्वल टू एल, एंड दिस एल इज व्हाट, हाफ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, हाफ ऑफ लेटस रेक्टम, सो दिस एल इज व्हाट, this much, so this 2l that is latus rectum is equal to इसका डबल 2 ऑफ l लिखे यहाँ पर, इस पूरा ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो वही जो इलिप्स में आया था ना वही है। देखिए लेटस रेक्टम क्या है, लेटस लेटरल, लेटरल वर्ड से बना है, लेटरल लेटस, लेटस उसका मतलब होता है साइड, रेक्टम इज रिलेटेड विथ रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो एक प्रकार से एक रेक्टेंगल बनता है। देखिए ये और ये देखिए ये दोनों मिला के परपेंडिकुलर भी हैं और ये ऐसा कुछ, इसलिए लेटस रेक्टम मेरे हिसाब से नाम दिया गया। वही सेम चीज आपके एलिप्स में भी बनेगा, ये एलिप्स, ये फोकस, ये सेंटर, ये लेटस रेक्टम, ये लगभग रेक्टेंगल टाइप का बन जाता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है ना। पैराबोला में भी आप यूं ही समझ सकते हैं, पैराबोला में क्या है, ये देखिए ये है आपका फोकस, हाँ ये देखिए परपेंडिकुलर डाले, लगभग रेक्टेंगुलर पार्ट तो बन ही रहा है कुछ, है ना, तो ऐसा बस याद रखना, लेटस रेक्टम जो है ना फोकस से ही गुजारना है, परपेंडिकुलर गुजारना है किसी भी फिगर में, चाहे हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, है ना, फोकस से गुजारना है, और एंड पॉइंट कहाँ होंगे, उसी के पर होंगे, हाइपरबोला, पैराबोला या आपका इलिप्स, इसके एंड पॉइंट होंगे। ठीक है, यहाँ जैसे एंड पॉइंट ये उससे गुजारना, वही लेंथ जो निकालने को। तीनों केस में क्या होता है, पैराबोला बता चुका, 4a होता है, ये आपका हाइपरबोला का आ ही गया, है ना, और यही चीज होती है इलिप्स का भी। गॉट इट। ठीक है, तो ये थी ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ दिस कोनिक सेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा अब चूंकि खत्म हो ही गया है, थोड़ा थ्योरी में कुछ और आगे कर लेते हैं। इलिप्स कैसे बनाएंगे आप, ठीक है, इलिप्स घर पे यदि बनाना हो तो कैसे इलिप्स बनाएंगे। तो चलिए एक्सपेरिमेंटली हम आपको इलिप्स खींच के दिखाते हैं, इलिप्स कैसे खींचते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी तो पता ही है इलिप्स की। देखिए जमीन में 2 पॉइंट ये ले लीजिए, दीज आर फोकस, ये फोकस हो गए। ठीक है, अब ये फोकस से जो भी पॉइंट्स होंगे इस पे इलिप्स पे, उनकी जो भी दूरी होगी उनका सम हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं कि ये एक धागा लिया मैंने, ठीक है, आप भी ऐसे ले सकते हैं लंबा, मैं इसको ये करता हूं कि एक फोकस, ये मेरी उंगली जितनी है मैं ऐसे रख लेता हूं, एक फोकस में ये बना देता हूं और एक फोकस में ये बना देता हूं, राइट, और मैं इसको फिक्स कर लेता हूं, राइट। ये देखिए ये किया और ये किया, बस ये बैरी ना करें, ये और इसको लेके ये देखिए, ये देखिए ये पॉइंट लिया, ये देखिए ये जो बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है आपका, ये इलिप्स बन रहा है। इट्स नॉट सर्किल, लुक, इट्स नॉट गोइंग सर्कुलर इन द वे ऑफ सर्किल, इट्स समॉट इलिप्स। ये देखिए आधा इलिप्स बन गया, हमने मेहनत करके बना दिया। ये देखिए, अब आप देखिए कोई भी पॉइंट लीजिए, जैसे ये मेरी चाक यहां पर मैंने रखा, तो ये डिस्टेंस इससे, दोनों फोकस की डिस्टेंस, एक ये ऊपर वाली
साइड और एक नीचे वाली साइड, ये दोनों हो गई फोकस से डिस्टेंस, हो गई फोकस से डिस्टेंस, ये वाली और ये वाली, ये दोनों फोकस से डिस्टेंस हो गए, ये और ये दोनों फोकस से डिस्टेंस हो गई, और इसका सम इतने प्लस इतना, ये देखिए हमेशा सेम रहेगा, मतलब रस्सी की लंबाई, ये दोनों का सम मतलब रस्सी की लंबाई, और ये हमेशा सेम रहेगा ना, ये देखो ये रस्सी की लंबाई ना बढ़ रही ना घट रही, सेम इसी तरह आप नीचे भी कर सकते हो। अब ये रस्सी ऐसे हो जाएगी ना, इसलिए मुझे मेरा हाथ यूं करना पड़ेगा और फिर यूं लगाना पड़ेगा और ऐसे करके कुछ करना पड़ेगा। ये थे फोकस, ये फिक्स पॉइंट थे जो पढ़ा रहे थे ना शुरू में, ये फिक्स पॉइंट थे। ये यहीं पर रख लेते हैं, फिर से थोड़ा एरर हो सकती है कि ऐसे दबाने और पकड़ने में, तो आपको कुछ ऐसा वैसा दिख सकता है, बट लेट्स डू। ये देखिए ये लग रहा है, ये देखें ये और ये मिल गया, ठीक है। इट वाज नॉट सर्किल एक्चुअली, इट्स इलिप्स, ठीक है। ये एक एक्सिस हो गया फोकस से गुजरता हुआ, दिस इज मेजर एक्सिस, और ये हो गया आपका माइनर एक्सिस, ठीक है। कुछ थोड़ा सा इसमें ये आ गया दरअसल, इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। अदरवाइज इट्स नॉट, सर ये क्या छोटा है ना थोड़ा सा आपका, यदि इसको आप दूर दूर पकड़ के ले लीजिए ना तो और इजी आ जाएगा। ठीक है, यू कैन कम हियर, आ जाओ, मैं दिखाता हूँ इसको, थोड़ा सा दूर दूर लेके देखते हैं, है ना, क्योंकि इसमें हेल्प का जरूरत होता है ना, ऐसा मेरा। दबाओ, यहाँ पर दबाओ, फोकस दूर दूर करते हैं, ये फोकस यहाँ दूर दूर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे, हाँ ये फोकस ये हमने फिट कर दिया। अब ये देखिए, ये लो, छोड़ो 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 छोड़ो, नहीं पकड़ो ना, पकड़ो उधर, उधर तो पकड़ो उधर, अरे छोड़ो, पकड़ो पकड़ो, दबाओ दबाओ दबाओ, छोड़ो, ये देखो, छोड़ना, हाँ पकड़े रहो पकड़े रहो, ये देखिए इट्स गोइंग द वे, ये साइड में हटना, तुम थोड़ा साइड में होना, ये देखिए, हटो हटो साइड में थोड़ा हो जाओ तुम, गो टू दैट साइड, हाँ एट द व्यू को, ये देखिए ये बन रही है, अब तो बन रहा है इलिप्स, ठीक है, ये तो बन रहा है इलिप्स, ठीक है। और इस तरफ भी ऐसे, इस तरफ लगाओ, पकड़ो पकड़ो, वहीं पर पकड़ो, कहाँ पकड़े थे, यहाँ पकड़े थे, और ये देखिए, ये पकड़ के रखना, ये देखिए, ठीक है, ये बन गया इलिप्स ना, ठीक है। तो थोड़ा सा एरर रही, इधर जाओ, गो बैठिए पढ़िए, ये एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा एरर हो गया, तो ये है इलिप्स, हमेशा वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहा, ये सम है, जो समझ में आया ना कि कैसे डिस्टेंस ये दोनों का, ये फोकस से जो डिस्टेंस है उनका सम सेम रहना, तो इन दिस वे वी कैन ड्रा इलिप्स, ठीक है। सर्किल ड्रा करना आता ही है, आप सब कर सकते हैं, जो कंडीशन है, जो कंडीशन पैराबोला की है, पैराबोला की कंडीशन को फॉलो करके पॉइंट्स ले लीजिए, और पॉइंट्स लेके आप इसी तरह से आप ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाइपरबोला की जो कंडीशन है वो लेके आप पॉइंट्स रखिए और आप ड्रा कर सकते हैं हाइपरबोला, ठीक है। एक्यूरेट हाइपरबोला की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो काम चलाने के लिए तो ऐसे अंदाज में तो खींच ही लिया हम लोगों ने, ठीक है, पैराबोला भी अंदाज में ऐसे खींच लिया, ठीक है। अच्छा, ये मिट गया, ये थी तुम्हारी क्या मेजर एक्सिस, और ये थे तुम्हारे फोकस यहाँ थे, है ना, और ये देखिए फोकस हम जितना नजदीक लेके आए थे ना तो सर्किल टाइप का बनने लगा था, और यदि ये फोकस आके बिल्कुल सेंटर पे बैठ जाए तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट सर्किल हो जाएगा फिर, और ए और बी वहां बराबर हो जाएंगे, फिर वो दोनों हिस्से जो होंगे ना वो रेडियस का काम करने लग जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाया था ना कि जब दोनों फोकस आके बैठ जाएं, जब सी इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, तो जब सी छोटा होने लगा था ना मेरा इतने में से, तो वह सर्किल टाइप का दिखने लगा था, बट दैट वाज नॉट सर्किल, ठीक है, ऐसा। तो इस को मैथमेटिक्स को फील करिए, समझिए, बहुत अच्छी है ना, बहुत ब्यूटीफुल है। मैथ मैजिक एनसीईआरटी लिखती है छोटे बच्चों के, उसमें मैथ मैजिक है ना, फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक की जो बुक चलती है मैथ की, उसमें लिखता है एनसीईआरटी मैथ मैजिक, है ना, गणित का जादू, तो गणित का जादू है ही है, ठीक है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, बात एनसीईआरटी की आई है तो एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चंस
कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हाइपरबोला के कुछ क्वेश्चन कर देते हैं, क्योंकि अभी हाइपरबोला है, हाइपरबोला के ही कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एक इक्वेशन आपके सामने ये दिया हुआ है, बाई स्क्वायर अपान 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 27 इज इक्वल टू 1। इसमें पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। पहला क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकस के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई कामा वर्टाइसेस, वर्टाइसेस के पूछ रहा है कोऑर्डिनेट क्या है, और द एक्सेंट्रिसिटी है ना, दूसरा पूछ रहा है एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी ई पूछ रहा है, ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी जिसको ई कहते हैं। और तीसरा पूछ रहा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, और पूछ रहा है लेटस रेक्टम का लेंथ, लेटस रेक्टम का लेंथ। ये चार चीजें पूछ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, ये चार बातें पूछ रहा है। तो क्या कर सकते हैं आप, ये चार बातें पूछ रहा है तो इस पे कैसे निकाल सकते हैं हम? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, पहले तो आप इक्वेशन को पकड़िए, इस इक्वेशन को देख के ये देखिए यहाँ बाई है, एक्स है, आप जानते हैं हाइपरबोला के बोल रहा है कि दिस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, और माइनस साइन रहता है यहाँ पर हाइपरबोला में, ठीक है। तो इसको आप इसके साथ बाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, इसके साथ कोरिलेट करिए। इसका मतलब कि आपका हाइपरबोला कैसा है, आपका हाइपरबोला ऐसा है, इस तरह का जो बनाया है यहाँ, यानी कि इस तरह का है हाइपरबोला, ऐसा है, इस तरह का है, ठीक है, यानी कि इसका फोकस यहाँ होगा, इसका फोकस यहाँ, ये ठीक है, कुछ इस तरह का हाइपरबोला है, ठीक। तो समझते हैं, या हाइपरबोला इज लाइक दिस, ऐसा ऐसा ऐसा, ओके। यहां पर है सेंटर, ये फोकस F1 हो गया, ये F2 हो गया। तो क्या होगा भाई, इसमें पहले तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, कामा c निकालना है, और 0 कामा माइनस c, ठीक है, ये होंगे फोकस, क्लियर। वर्टाइसेस, वर्टाइसेस का क्या हो जाएगा, 0 कामा a और 0 कामा माइनस a, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, इसको a को इसके साथ रिलेट करिए, b को इसके साथ रिलेट करिए, और ए बी का वैल्यू, और फिर एक आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, हमने सिखाया ही था ये, इसको रख के सी की वैल्यू निकाल लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा, फिर आपका लेटस रेक्टम मिल जाएगा, ठीक है। तो सब तो आ जाना है। ठीक है, इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, कुछ नहीं है। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एक स्क्वायर 9, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस माइनस 3, ओके। और बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 27, हाँ। सो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू अंडर रूट 27 प्लस माइनस अंडर रूट 27, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए प्लस माइनस भी आ रहा है ना टर्म्स, तो इसका मतलब एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, देखिए इधर बी और यहाँ भी ये कॉन्जुगेट एक्सिस, तो इतना होगा ना बी ए और ये बी, राइट। ये देखिए प्लस माइनस 3, ठीक है, इसका अंडर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 3 लिखना पड़ेगा, तो एक का प्लस एक का माइनस, तो क्या हो जाएगा भाई ये, अच्छा चलिए वर्टाइसेस क्या क्या हो जाएंगे, वर्टाइसेस के तो हो जाएंगे 0 कामा प्लस माइनस 3 लिख दो, ज्यादा बेटर है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये और ये 0 कामा प्लस माइनस 3, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये दोनों की बात आपने कर दी। अब सी की वैल्यू इससे निकाल लो, सी की वैल्यू निकालना आसान है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था भाई, ए स्क्वायर कितना है, आपने कोरिलेट किया 9 प्लस ये कितना है 27 है, तो 27 और ये 36 हो गया, सी स्क्वायर, तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, जब सी इक्वल टू प्लस माइनस 6 तो ये फोकस क्या हो जाएगा, 0 कामा प्लस माइनस 6, ठीक है। ये बस याद रखना है कि किसका है इक्वेशन ये, ठीक है, कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। ये जितना भी है ना कोनिक सेक्शन बहुत आसान है,
बस आपको ये डायग्राम ओरिएंटेशन बिल्कुल दिमाग में रखना, दैट्स व्हाई आई हैव डन अ लॉट हियर, है ना, ऑन द ग्रीन बोर्ड, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक आध और। एक क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, वर्टाइसेस दिए हुए हैं, फोकाई दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए, इक्वेशन बताइए, ठीक है। लेटस रेक्टम भी आप उसी तरह से मिटा दिया हमने, लेटस रेक्टम भी आप निकाल ही सकते थे, इस फार्मूले में रख दीजिए 2b अपॉन a, b और a की वैल्यू आई गई थी, आप रख दीजिए, लेटस रेक्टम आ जाना था पीछे, ठीक है। अब आपको वर्टाइसेस दिए हुए हैं, देखिए वर्टाइसेस, ठीक है, वर्टाइसेस दिया हुआ है +-2, दिस, एंड फोकाई दिया हुआ है, फोकाई दिया है +-3, बोल रहा है इक्वेशन निकालो हाइपरबोला की, कितना आसान था, हाइपरबोला की इक्वेशन निकालो। अब हाइपरबोला की इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अब देखें आप जरा, इसको देख के क्या समझ में आता है, ये है x और ये है y, जनरल सेंस किसी पॉइंट का x y यही होता है, ये है x ये है y, तो फोकस x इक्वल टू ये 3 y 0, इसका मतलब कि फोकस लाई कर रहा है x एक्सिस में, ये क्या है, ये a है ना, ये देखिए +-a, 0, यानी शुरू में a, ये x a में, मतलब ये कहानी यही वाली हो गई, सॉरी ये वाली नहीं हुई, ये वाली कहानी हो गई, ये वाली, ठीक है, यानी ये कहानी कुछ ऐसी हो गई, गॉट इट, ठीक है। तो यानी इक्वेशन आपका कैसे बनेगा, ये फोकस जो है ना x एक्सिस में है, a जो है ना x एक्सिस में है, यहाँ a, राइट, ये a डिस्टेंस, तो इसका मतलब आपका बनेगा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो a की वैल्यू तो आपको पता ही है, a इक्वल टू क्या है, 2 है, a इज इक्वल टू 2, ठीक, a इक्वल टू 2 ले लेना है, 2 क्यों, +-2 मतलब ये इसकी वजह से, कोऑर्डिनेट की वजह से दिया हुआ +-, अदरवाइज a इक्वल टू 2 ही है वो जो डिस्टेंस है। c आपको पता हो गया, फोकस की डिस्टेंस क्या कहलाती है, यहां से यहां तक c कहलाती है, सो दिस c इज गिवन, c इज इक्वल टू 3, so it can be calculated, a is given, c is given, b can be calculated, c² is equal to a² plus b², so b² is equal to c² minus a², c² कितना, 3 3 जा 9 माइनस a² यानी 2 2 जा 4, ये इज इक्वल टू b², ये क्या हो गया, 9 से 4 कम हुआ 5 हो गया, और इसका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस, सो b² इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 5 आ गया ना, b² इक्वल टू 5, ठीक है, b² इक्वल टू 5, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² अपॉन a² यानी ये 2 है, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और माइनस y² अपॉन b² कितना आया है आपका, 5 आया है, 5 इज इक्वल टू 1, खत्म, बन गए, सड़े से क्वेश्चन है एक। अब आप देखिए कर लीजिए इसी तरह से दूसरा, थोड़ा सा बदलाव कर दिया, और उसमें वर्टाइसेस जो है 0, +-5 है, हाँ, और फोकाई जो है वो 0, +-8 है, इसको देख के क्या लगता है, इस पे इक्वेशन बनाना, इसमें देख के ये लगता है कि ये देखिए a किधर है, a या फोकस को ही उठाइए पहले, फोकस ये x का वैल्यू 0, y का वैल्यू +-8, मतलब फोकस इज अलोंग y एक्सिस, और y एक्सिस के अलोंग है, मतलब कुछ ऐसा है हाइपरबोला, चित्र तत्काल चित्र दिमाग में बन जाना चाहिए, कागज में बनाओ या ना बनाओ, दिमाग में खींच जाना चाहिए चित्र, ठीक है, ब्रेन में, मतलब यहां, तो मतलब ये वाली इक्वेशन लगेगी, और ये इक्वेशन क्या निकले, हाँ ये वाली इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन हमने क्या निकाली थी y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ठीक है, y जो है a के अलग, देखिए a b तो वहीं रहते हैं, बदलना नहीं है अपने को, ठीक है, और बस यहां कर देना है, क्योंकि a अब किसके अलॉन्ग है, a जो है y के अलॉन्ग है, ठीक है, a का वैल्यू यहां पर दिया है, तो a इक्वेशन में यहाँ a क्या हो गया, a इक्वल टू तुम्हारा 5 हो गया, और c इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है, c इक्वल टू 8,
भाई इस फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, सी होता है, सी कामा 0, या इधर होता है आपका 0 कामा -c। गॉट इट? तो ये हुआ, ठीक है, सिंपल है, कोई कठिन काम है नहीं। एक क्वेश्चन हाइपरबोला का लगे हाथ और कर लेते हैं, मुझे लगता है करवाना नहीं चाहिए। इतना इजी है कि आप लोग स्वयं कर लेंगे इसको, हाँ, तो करवाना नहीं चाहिए। चलिए खैर दे ही देते हैं एक ठो। फोकाई जो है, इक्वेशन बनाना है आपको। अच्छा चलो थोड़ा सा अलग से कर देते हैं। ये देखो, फोकाई जो है ये है 0 कामा प्लस माइनस √10, ये फोकाई है। और पासिंग थ्रू ये जो हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पासिंग थ्रू, पास किससे हो रहे हैं, पास हो रहा है 2 कामा 3, इस पॉइंट से पास हो रहा है। देखिए एक हाइपरबोला जिसका फोकाई इतना है वो इससे पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है। मतलब ये कोई पॉइंट दिया है, ये दिया है एक्स वाई, ठीक है, यहां कोई एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई। तो मतलब आपको पहले तो ये सोचना इक्वेशन कौन सी लगाए, तो ये आपको ये मदद करेगा, फोकस, फोकस बताएगा कि मैं कैसा बैठा हूं, ऐसा बैठा हूं कि ऐसा मेरा ओरिएंटेशन है, मेरा ओरिएंटेशन किधर है। तो ये क्या हो गया एक्स, ये हो गया बाई, ठीक है। अच्छा फोकस इज अलोंग बाई एक्सिस, ऑन बाई एक्सिस, सॉरी, फोकस बाई एक्सिस पे है, बाई एक्सिस पे फोकस है, मतलब ऐसा फोकस है। तो क्या हो जाएगा, बाई शुरू में बाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन होल्ड करेगी। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। फोकाई एक्स एक्सिस में, सॉरी बाई एक्सिस पे है, यानी ये वाला, ठीक है, यानी ए जो है अलोंग बाई है, ठीक है, ऐसा वाला फोकस जो है इसके अलावा, बाई के अलावा, तो ये रिलेशन होल्ड करेगा। अब एक तो इन्होंने ये दे ही दिया, ये c इक्वल टू, इससे क्या पता चल गया हमको, c इक्वल टू √10, ये गिवन हो गया, एक कहानी पता, ठीक है। दूसरा इसको इधर लिख लेते थोड़ा सा, यानी ये वाली रिलेशन होल्ड, एक्स स्क्वायर अपान क्या भाई, ये अलोंग बाई है ना, तो अलोंग बाई है तो ये आएगा ना, बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है। ये इक्वेशन है, हमको ये चीज गिवन है, पासिंग थ्रू इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब कोई ऐसा एक पॉइंट है, इसका एक्स भाई हमको दिया है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये दिया हुआ है। तो हाँ, तो ये एक्स और ये भाई, तो ये हम इस पे रख देंगे, सॉरी यहाँ पर जो है, माफ करिए ये गड़बड़ हो गई, ये ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, लाइक सर नीचे नहीं बदलता, ऊपर ही चेंज होगा, ये हम रख देंगे इस पे, तो इस पे रख दीजिए आप, ये क्या हो जाएगा आपका बाई 3 स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये पता ही नहीं है, लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना है, एक्स 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर, और अपान बी नहीं पता, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो ये इससे एक इक्वेशन बनेगी ए बी वाली, इससे देखो, इससे आप क्या कर सकते हो, इस वाले से इसको आप लिख सकते हो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। एक इक्वेशन इससे बन जाएगी, तो आप यहां पर इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 9 अपान ए स्क्वायर माइनस 4 अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ठीक, तो अब आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 9 ए स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर कर दीजिए इसको, 9 बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में, इधर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। या इसको इस तरफ ले आइए, तो इसको इस तरफ ले आएंगे आप, इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इस वाले से आप देखिए, इससे आप लिख सकते हैं b
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। तो जहां बी का वैल्यू है ये रख दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 माइनस ए का ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस ए तो पता ही नहीं है, तो ए इंटू बी का वैल्यू कितना बी स्क्वायर, यही 10 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, माफ करिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा ये, तो यहाँ ए स्क्वायर ऐसा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 90 माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a की पावर 4 इक्वल टू ये 0। अब ये देखिए a की पावर 4 और ये देखें 999, ये तो ये हो गया 10 4 14 9 23 23 हो जाएगा 23a स्क्वायर माइनस 23a स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। और इसको प्लस 90 इक्वल टू 0, ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आइए आप, उसके बाद आप क्या करिए, आपने 10th क्लास में पढ़ाई है ऐसे रिलेशन निकालते हुए। मान लो कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड मान लो, ठीक है, ऐसा मान लें, तो यहां रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 23z प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 18z माइनस 5z प्लस 90 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे आप, ये ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका z इज इक्वल टू या तो 18 और या तो 5, z इज इक्वल टू या तो 18 या तो 5। ठीक है, सो a इज इक्वल टू, देखिए a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहाँ मिटा दूं, कहाँ जगह है, मिटा ही देता हूं इसको, आप तो कर ही लिए होंगे इसको। सो दिस गिव्स यू व्हाट, आपको मिला मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू दो चीजें मिली, या यानी कि प्लस माइनस ये मिला ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपको या तो मिला 18 या तो मिला 18 या तो मिला 5। सो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 18 और यहां पर प्लस माइनस अंडर रूट 5। सो ए की वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकती है। ठीक है, तो इसमें रूट 18 आप ले लोगे और इधर क्या लोगे, रूट 5 लोगे। पर आप देखो जरा सा, ये रूट 5 भी नहीं लिया जा सकता है। क्यों नहीं ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि सी से जो है ना, सॉरी रूट 18 नहीं लिया जा सकता है क्योंकि a इज नेवर ग्रेटर देन c। हाइपरबोला में a हमेशा छोटा होता है c से, इसलिए ये भी रिजेक्ट होगा। देखिए माइनस 18 तो रिजेक्ट ही होगा, माइनस होता नहीं, प्लस 18 क्यों रिजेक्ट होगा, प्लस 18 इसलिए रिजेक्ट होगा क्योंकि c से ज्यादा नहीं हो सकता a। आप देखिए आपने पूरा जो पढ़ा है कभी ज्यादा नहीं है, तो ए भी रिजेक्ट तो होगा ही, माइनस इधर माइनस होगा, ये भी रिजेक्ट होगा। सो ए का वैल्यू रूट 5 लेना पड़ेगा आपको। सो यू हैव टेकन रूट 5, तो ए का वैल्यू रूट 5 आपने लिख दिया, और बस फिर क्या है, बी का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ रख दीजिए उसको, है ना, ए का वैल्यू रूट 5, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर अपान 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपान, अब बी निकाल लीजिए, सी आपको पता ही है अंडर रूट, ये पता ही है आपको, तो क्या है भाई, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका 10 हो गया, यहाँ से ए स्क्वायर कितना निकाला, ए का वैल्यू रूट 5, ए स्क्वायर 5 आ गया प्लस बी स्क्वायर, हाँ ये जाके माइनस हो जाएगा, यानी 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर 5 आ गया, सो इज इक्वल 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये अलोंग बाई एक्सिस है, ये इक्वेशन अलोंग बाई एक्सिस। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, सो सिंपल, वेरी इजी। ये देखिए मैं, ये वही लड़का कर पाएगा ना, क्यों रिजेक्ट होगा क्या होगा, जिसने इनडेप्थ पढ़ाई करी होगी अंदर तक, तभी बता पाएगा क्या रिजेक्ट होगा। ये 4 आंसर में से आपने 3 रिजेक्ट करके 1 लिया,
उसका लॉजिक देके, है ना? तो आई थिंक काफ़ी हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया आज, और इसको फिर आगे कंटिन्यू आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर इसकी इलिप्स की कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ पैराबोला के कर लेते हैं, ठीक है? मिक्स कर लेते हैं। तो अगले सेशन में लगभग 1 आध घंटे, डेढ़ घंटे में हम पूरा केवल क्वेश्चन करेंगे, है ना? और थ्योरी को थोड़ा-सा रिवाइज़ करेंगे और ये क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट हाइपरबोला एंड इट्स क्वेश्चन। कोनिक सेक्शन खत्म ही हो गया है, बस क्वेश्चन रह गए हैं करने का। तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है? ओके, नमस्कार।